फर्स्टली थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार करते हो मेरे को और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके क्वेश्चनों के आंसर मैं दूं। नूतन शर्मा जी ने पूछा है कि नमस्ते निखिल जी, नमस्ते। आज व्लॉग में आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया और हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ विंटर आ गए हैं। हम टूरिस्ट वीज़ा पर अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी सिडनी अटेंड करने आ रहे हैं। एक्सपेंस बहुत हो गए हैं, अभी बेटे को जॉब नहीं मिली है। नाइट में सिडनी पहुँचेंगे, एयरबीएनबी किया है, खाना नहीं मिलेगा इसलिए मैगी और नूडल्स लाना चाहते हैं। बेटा हॉस्टल में रहता है, प्लीज़ एडवाइस करें। नॉलेज का पिटारा खोलें और आपको सही एडवाइस दें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपको सही एडवाइस मैं दे पाऊँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया में तो विंटर है लेकिन यहाँ पर तो कड़ाके की धूप है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर तो खड़ा भी नहीं जा सकता। फिर भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो तैयार कर रहा हूँ। सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, बंदा ना बंदे की जात, हम वेले हैं, बाकी बंदे पैसा कमाने में लगे। धन्यवाद कहूँगा उन सब्सक्राइबर्स का जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आप मुझे इतना कैपेबल समझते हैं कि मैं आपको सही सलाह दे पाऊँगा और दूसरी तरफ से मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आपको राइट गाइडेंस दूँ। देखो, आपका पूछना बहुत जायज़ है। जब आप कहीं जाते हो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, अपने जैसे बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी पे आने वाले हो, तो आपका तो ऑलरेडी टिकटों का बहुत खर्चा हो चुका होगा। और ऊपर से आपको अगर एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई है तो इंश्योरेंस ज़रूर करवाना। जितनी देर तक आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप इंश्योरेंस करवा के आना। हो सके तो यहाँ पर आके करवाना। जिस दिन से आपके अपने बेटे को कहो कि मेरी इंश्योरेंस करा दे भाई, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है, भगवान सभी को सही रखे, पता नहीं है कब क्या हो जाए और लेने के देने पड़ जाएं। और ऊपर से हॉस्पिटल में अगर बंदा एडमिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डॉलर्स आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर इंश्योरेंस करवा सकते हो, किसी भी कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरे पेरेंट्स आए थे तो मैंने जिस दिन आए थे उससे 2-3 दिन बाद मैंने उनकी इंश्योरेंस करवा दी थी। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप आने वाले हो, जैसे 26 तारीख को आने वाले हो, 26 तारीख को आप अपनी इंश्योरेंस शुरू करवा लें यहाँ पे। और अगर आप 2-3 महीने बाद कोई भी डेट को जाने वाले हो, उस डेट तक आप इसकी इंश्योरेंस करवाएं। इसका बेनिफिट क्या होगा, कल को अगर आपको जीपी के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या कुछ हो जाता है तो आपके पास इंश्योरेंस होगी। इंडिया से जब इंश्योरेंस करवा के लेके आते हैं यहाँ पर तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और ऊपर से जब इंडिया जाओगे सारे बिल वगैरह साथ में लेके जाओगे, पता नहीं कब वहाँ पर पैसे आपको वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस कंट्री में आप आने वाले हो, ये हाथों हाथ पैसे देते हैं। हाथों हाथ का मतलब आपको क्लेम करना पड़ता है और क्लेम करने के तुरंत 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं। मैंने अपने फादर मदर को यहाँ पर जीपी के पास दिखाया था, वैसे ही देखने के लिए कि उनकी क्या मतलब था, मेरे मन में था कि मैं दिखाऊं, तो मैंने दिखाया। डॉक्टर के पास से गया, अपॉइंटमेंट बुक करवाई और उनका क्लेम भी मैंने ले लिया था। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मुझे हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मुझे जो पैसे लगे थे वो मैंने मतलब वापस आ गए थे। 2 महीने की इंश्योरेंस 2 जानों की सिंगल मैंने करवाई थी, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती थी। मतलब मैं अपने फादर की अलग करवाई और मदर की अलग करवाई। अप्रॉक्सीमेटली मुझे $650 लगा था। $600 की बात कर रहा हूँ 2 महीने का। और उसके अंदर सारी चीज़ें कवर होती हैं, एम्बुलेंस हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। ये आप ज़रूर ध्यान में रखना, जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट लोग हैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, आपको पता है इसके बारे में कि यहाँ पर इंश्योरेंस पहले ही दिन से ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं खाने पीने की। देखो जी, ऐसा है कि आप नूडल्स और जो कह रहे हो ना, वो मैं एक्चुअली मैं नहीं बता सकता हूँ कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप कह रहे हो कि मैं आते ही एयरबीएनबी में रहने वाला हूँ, वहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। देखो, सिडनी है, मुझे लगता है कि 24 आवर जो है वो क्या है, ऑन रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप क्या करो, आप 1 दिन ले आओगे नूडल्स वगैरह मैगी के, 2 दिन ले आओगे, ठीक है। आप अपने बच्चा तो आपको मिलने आएगा ही आएगा। आप उसको ये कह सकते हो कि तू मेरे लिए ये सारी चीज़ें ले आ। और
ख़ास तौर के ऊपर आपको दिक्कत क्या आने वाली है, अगर आप जितनी देर तक सेरेमनी है उतनी देर तक अगर आप होटल में रहोगे, एयरबीएनबी में रहोगे, उसका ख़र्चा आपको पड़ता रहेगा। अब आप भी अपनी जगह सही हो, आपका कोई और रिश्तेदार नहीं होगा यहाँ पर, या जैसे भी है आप खुद रहना चाहते हो वो अलग बात है, ठीक है। अब एयरबीएनबी एक तरह का घर ही होता है। कोशिश करो आप कुछ, अगर वहाँ पर गैस वगैरह है तो आप अपना सामान लेकर आओ साथ में, बर्तन वगैरह थोड़े बहुत। यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे चले जाओ, एक दिन की बात है, उबर पकड़ो और आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जाके सारा सामान ले आओ, आटा दाल ये वो आपको ईजी रहेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक थोड़ी सी चुनौती ये आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ख़र्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब इस खर्चे को अगर हमने दूर करना है तो बेटर क्या ऑप्शन है कि आप अपना घर में पकाओ। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आई, आपने कहा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी है तो बच्चे की अभी तक जॉब नहीं लगी है, वो मुझे नहीं समझ में आया कि ग्रेजुएशन कितनी देर में आया है आपका बच्चा, वो मुझे नहीं समझ में आया। और सिडनी वाले सिटी में अगर किसी की जॉब नहीं लगती है तो मतलब ये हो सकता है कि आपका बच्चा पता नहीं करना चाहता है जॉब या नहीं करना चाहता। अगर वो करना चाहता है, उसको क्यों नहीं मिली अभी तक, उसका रीज़न ढूंढो, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और ऊपर से जॉब ना मिले, मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं मान सकता हूँ कि अगर किसी रीजनल एरिया में चले जाते हैं उस टाइम के ऊपर तो चलो जॉब लेना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो जाता है, थोड़ा रीजनल एरिया है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। लेकिन सिडनी वाले शहर में रह के और जॉब ना मिले, थोड़ा सा मुझे लगता है। तो आप भी अपनी जगह सही है कि आपका ख़र्चा हो गया, लेकिन देखो ख़र्चा तो करना पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं मैगी नूडल्स वगैरह लेना है तो ले आओ, एक बार चेक कर लो होमवेयर्स की वेबसाइट के ऊपर, वैसे भी यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे। मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, आप रात को पहुँचोगे, उसकी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को कहो कि भाई तू कुछ प्रबंध करके रख अपने माँ बाप का, क्योंकि वो तो यहीं पर रह रहा है, उसको तो तौर तरीके पता लग चुके होंगे। और वैसे भी जब एयरबीएनबी आपने लिया है यहाँ जहाँ पर, वहाँ पर देखो आस पड़ोस स्टोर होंगे, थोड़ा बहुत पैसा लेके आना, क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्च होने वाला है। सिडनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है जी, सिडनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हर एक चीज़ें, रेंट वगैरह ये वो सारी चीज़ें। अब आपने यहाँ पर भेजा है बच्चे को तो आप अपना थोड़ा सा देख कर आइए। और इसके बारे में मैं आपको राइट गाइडेंस पता नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं, कि मैगी नूडल्स का जो सिस्टम है आप जो पूछ रहे हो, आप कुछ और खाने के लिए ले आओ, जैसे ले सकते हो, मुझे वैसे कोई लगता नहीं है कि दिक्कत आने वाली है, लेकिन उसमें मसाले होते हैं एक्चुअली में, मैगी मसाला, ठीक है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर लेके आना चाहते हो तो ले आओ, नहीं लेके आना चाहते हो तो यहाँ पर स्टोर्स हैं काफ़ी, आप उनसे बात कर सकते हो। आप अपने बच्चे को कहो कि यार थोड़ा सा प्रबंध करके रखें, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए। कोशिश करो बाहर का खाना कम खाओ, क्योंकि उससे पैसे लगेंगे और पेट भी नहीं भरेगा। घर में खाना बनाओ, साथ में आपके आ रहे होंगे आपके बेटे के मदर भी और आप भी, तो घर में खाना बनाओ, बच्चे के साथ रहो, ये अनमोल तोहफ़ा है, ये अच्छा रहेगा। और बच्चे को कोई घुमाओ भाई, उसको भी घुमाओ, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब उसने अभी तक हॉस्टल में रह रहा है, अगर कोई घर लिया होता तो वो आपके पैसे बच जाने थे, खर्चा का वो जो होना था वो तो होना ही था। तो ये मैं आपसे सलाह दूंगा कि जो अगर आप लैंड करोगे ना, लैंड होते ही एयरपोर्ट के ऊपर आप पहले कुछ खाओ आराम से, पैसे तो लगेंगे लेकिन शरीर है तभी तो सारी चीज़ें हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे को पूछ लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो। बेस्ट ऑफ लक।